जबरदस्ती बिहार बंद में पुलिस रोकती नहीं है। हमें पूरा बिहार का समर्थन प्राप्त है। हर घर के बच्चों के भविष्य का सवाल है। यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी बम चले, सदन में पेपर फाड़े गए, लड़ाई बचपन से अकेला पप्पू यादव लड़ा। जिनका नाम ले रहे हैं इन्हीं लोगों ने तो इस आंदोलन को बेचा है, खत्म किया 16 दिनों के बाद। और इन्हीं लोगों पर तो आरोप है कि बीपीएससी के यहाँ मिलते भी थे, कोचिंग में भी जाते थे। एक लोग तो बहुरुपयागिरी 16 दिनों के बाद किया। भैया आप एक बात बताइए, कहाँ पता आता है किस लोग गोबर पर घी डालने से कोई महक आता है। पूरी बिहार परिवर्तन होगा। इंडिया इज राहुल, राहुल इज इंडिया। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं सांसद पप्पू यादव। इनका परिचय सभी लोग जानते हैं आपके बारे में। आपसे सवाल है, लगातार अब बीपीएससी के लिए आप सवाल उठा रहे हैं 17वीं पीटी परीक्षा को लेकर, लेकिन जो आवाज़ उठा रहा है उसके खिलाफ बीपीएससी जो है 5 पन्नों का नोटिस जारी कर रहा है, तो डर जाएंगे आप? क्या आवाज़ उठा रहा है? आवाज़ कौन उठाए? आवाज़ तो नियोजित से लेके यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी बम चले, सदन में पेपर फाड़े गए, लड़ाई बचपन से अकेला पप्पू यादव लड़ा। आवाज़ कौन उठाया? लाठी चली, जान मारने की साजिश हुई। अभी तो पता भी नहीं है कि कौन सा धरती पर जन्म कब कौन लिया है। आवाज़ कौन? हमको तो समझ में जिनका नाम ले रहे हैं इन्हीं लोगों ने तो इस आंदोलन को बेचा है, खत्म किया 16 दिनों के बाद। और इन्हीं लोगों पर तो आरोप है कि बीपीएससी के यहाँ मिलते भी थे, कोचिंग में भी जाते थे। एक लोग तो बहुरुपयागिरी 16 दिनों के बाद किया और अपनी मार्केटिंग कराने लगा। बीपीएससी के मुद्दे गौन कर दिए, बच्चे के मुद्दे गौन कर दिए, कोई लेना देना ही नहीं। तो जो लड़ाई सदन में पप्पू यादव बीपीएससी के मुद्दों को लगातार उठाता रहा, डीएम साहब ने जब थप्पड़ मारे तो ये मुद्दे मैंने उठाए, फिर लगातार गर्दनी बाग में धरना पर बैठे रहे, रोड और रेल चक्का जाम हुआ। अब बिहार बंद हो रहा है, जिसमें भीम आर्मी आज़ाद पार्टी के नेता अरविंद अर्जुन जी और ओबीसी साहब, अख्तरुल इमाम साहब, सभी लोगों ने निर्णय लिया कि हमें सिर्फ बीपीएससी की मुद्दे की बात नहीं करनी, हमें पेपर लीक आउट कब बंद होगा, हमें लगातार इसकी लड़ाई लड़ना। और हम लोग कोर्ट भी गए हैं, इंटरवेनर भी बने हैं, हम लोगों ने फाइल भी किया है और सदन भी नहीं चलने देंगे 31 मार्च के बाद। लेकिन अब तो बीपीएससी ने जो है एग्जाम भी ले लिया है, फिर आप लोग एग्जाम तो जेल आप जाने के लिए तैयार भैया, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है ना, कैंसिल तो होता है ना, स्टे तो होता है ना, इंक्वायरी तो होगी ना, भविष्य के क्वेश्चन तो रिकॉर्ड बंद होंगे ना, बच्चे की ज़िंदगी सुरक्षित होगी ना। लड़ाई बीपीएससी नहीं ना है, लड़ाई तो पेपर प्रश्न रिकॉर्ड का मुद्दा है, इसलिए लड़ाई वहाँ है। और बिहार और देश के लोग चाहते हैं कि इस मुद्दे को लड़ा जाए। लेकिन जिस तरह से आप बिहार बंद करने का ऐलान आप लोगों ने किया है, तो पुलिस आप लोगों को रोकेगी और आप जबरदस्ती बिहार बंद में पुलिस रोकती नहीं है। हमें पूरा बिहार का समर्थन प्राप्त है। हर घर के बच्चों के भविष्य का सवाल है। खुद बंद रहेगा, हमें कोई बंद करना ही नहीं है, हमें आवाज़ देना है, जनता को जगाना। तो लाठी डंडे खाने के लिए तैयार हैं? लाठी डंडा तो चलता ही है, डेमोक्रेसी में तो चलना ही चाहिए। बिल्कुल, ये वे ऑफ लाइफ है, उनका अधिकार है। प्रशासन और नेताओं के बीच तो ये रगड़ा और झगड़ा सच्चाई हो तो चलता रहे। प्रशांत किशोर जिस तरह से अभी ये कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? भैया आप एक बात बताइए, कहाँ पता आता है किस लोग गोबर पर घी डालने से कोई महक आता है? किस लोगों की बात करते हैं? भैया हमको तो इंक्वायरी कराओ ना, क्यों नहीं जांच कराता? पूरा इसका अस्पताल का इंक्वायरी होना चाहिए। हमको आज तक दुनिया में ऐसा कभी, हम कोरोना में भर जिंदगी 9 महीना सड़क पर है, कभी अस्पताल गए हैं? हम पटना के बाढ़ में हमको पूरा इन्फेक्शन हो गया, कभी अस्पताल गए हैं? कभी देखे? देश के इतने लोगों पर लाठी चली, जेपी को देखिए, कहीं देखिए, मतलब अंत कर दिया बहुरुपयागिरी का औकात। ये जो सोशल मीडिया के कुछ लोग हैं और कुछ सोशल मीडिया हैं और कुछ एंकर लोग हैं जो इनकी पेपर, इनके पैसे पर बिक्री करके इनकी मार्केटिंग करना चाहते हैं, जिनका व्यूअर्स 800, 900, 3000, 2000, 100 नहीं है, जिनको कोई देखता भी नहीं है, लाइकिंग भी नहीं है। और ऐसे लोगों की मार्केटिंग पैसा लेके कितना करिए? 18 तारीख को, 18 जनवरी को पूरी बिहार परिवर्तन होगा।
इंडिया इज राहुल, राहुल इज इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था सांसद पप्पू यादव का। इस खबर बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।